बेंगलुरु के एक निजी कंपनी में काम कर रहे इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के करीब एक हफ्ते बाद उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया को बेंगलुरु पुलिस ने गुरुग्राम से, उसकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया को प्रयागराज से शनिवार की रात गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पुलिस आगे की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि इन तीनों से पूछताछ जारी है। हालांकि किसी ने भी ये राज नहीं खोला है कि अतुल का बेटा कहाँ है। अब सवाल उठता है कि इस मामले में जिस बेटे की तलाश की जा रही है, आखिरकार वो कहां पर है। इन सवालों के बीच कहा जा रहा है कि अतुल सुभाष के परिवार के सदस्य उसके 4 वर्षीय पोते की कस्टडी चाहते हैं। अतुल के छोटे भाई विकास कुमार ने कहा है कि हमारे परिवार ने अतुल को खो दिया, हम उसके इकलौते बेटे की कस्टडी चाहते हैं। मेरे माता पिता लड़के में अतुल को देखना चाहते हैं, वो उनके लिए जूनियर अतुल की तरह है। आपको बता दें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद सामने आए सुसाइड नोट में उसने अपने बेटे व्योम के लिए एक उपहार छोड़ने की बात लिखी थी। अपने पत्र में उन्होंने लिखा था कि बेटे, मैं तुम्हारे लिए एक उपहार छोड़ रहा हूं, लेकिन इसे 2038 में खोलना। उसने बेटे के नाम लिखा था कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ महसूस नहीं करता सिवाय कभी कभी हल्के दर्द के। अब तुम सिर्फ मेरे लिए एक औजार की तरह लगते हो जिसका इस्तेमाल करके मुझसे और अधिक उगाही की जाएगी। अतुल ने बेटे के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर करते हुए लिखा था कि मुझे उम्मीद है कि एक दिन वो समझने के लिए प्राप्त समझदार बन जाएगा। बेटा, जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था तो सोचा था कि मैं तुम्हारे लिए कभी भी अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन दुख की बात यह है कि अब तुम्हारी वजह से अपनी जान दे रहा हूँ। मुझे तुम्हारा चेहरा भी याद नहीं आता जब तक कि तुम्हारी 1 साल वाली फोटो ना देखूं। अतुल ने बेटे के लिए एक उपहार भी छोड़ा है, लेकिन उसे 2038 में खोलने का संदेश दिया। उसने लिखा कि शर्मनाक व्यवस्था एक बच्चे को उसके पिता के लिए बोझ बना देती है। जब तक मैं जीवित हूँ और पैसा कमाता हूँ, वो तुम्हें एक औजार की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं अपने पिता के लिए तुम्हारे जैसे 100 बेटों को कुर्बान कर सकता हूं और तुम्हारे लिए मैं खुद को 1000 बार कुर्बान कर सकता हूं। मुझे यकीन है कि तुम कभी न कभी ये समझ पाओगे कि पिता क्या होता है। उसने कहा कि एक दिन तुम अपनी माँ और उसके लालची परिवार का असली चेहरा जरूर जानोगे। अगर मेरे खून का अंश तुम में जीता रहा तो तुम पूरे दिल से जियोगे, अपने दिमाग से खूबसूरत चीजें गढ़ोगे और समस्याओं को खत्म कर दोगे। आपको बता दें कि अतुल ने तलाक, बच्चे की कस्टडी और अपनी अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया से 3.5 करोड़ रुपए की मांग को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई के बीच में बेंगलुरु स्थित अपने अपार्टमेंट में आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में जुड़ी नई जानकारी लगातार अब सामने आ रही है। दावा किया जा रहा था कि अतुल सुभाष की आत्महत्या के लगभग 1 सप्ताह के बाद, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी निकिता और उसके परिवार के सदस्यों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था, उनकी मृत्यु से पहले उनके द्वारा साझा किए गए गूगल ड्राइव लिंक में कई फाइलें रहस्यमय तरीके से गायब कर दी गई थी। जो फाइलें गायब हुई थी उनमें उनका 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी शामिल है। इस फाइल में न्याय प्रणाली की आलोचना की गई थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।